जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुशामदीद। आज जिस मौजू को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो आजकल के दौर में काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। एक्नी। एक्नी क्या है? ये कैसे होती है? इसकी क्या अलामतें हैं? इसके लिए कौन-सी मेडिसिन? याद रखें टोटके नहीं बल्कि एक परफेक्ट मेडिसिन कौन-सी है जिसके इस्तेमाल से आपकी इससे जान छूट सकती है। तो उस हवाले से सबसे पहले तो एक्ने की तारीफ़ की जाएगी कि ये क्या चीज़ है। एक्ने दरअसल जिल्द की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें चेहरे की जिल्द में मौजूद बारीक सुराख, इन्हें मसाम भी कहते हैं, उनमें मुर्दा खुले, सीबम यानी ऑयल की मोटी तह है, जो हमारी जिल्द अक्सर ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो जम जाता है उन सुराखों में, वो बंद हो जाती हैं। मुर्दा बैक्टीरिया हो गए, वो उसमें जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुराख बंद हो जाते हैं, जिससे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और कई किस्म के पिंपल्स जिल्द पर बन जाते हैं। आमतौर पर एक्नी 10 से 19 साल के अफराद में ज़्यादा शिद्दत से होती है। जबकि अक्सर लोग सवाल करते हैं या इस शशोपंज में रहते हैं कि एक्नी और पिंपल्स में क्या फ़र्क है? तो उनको वज़ाहत कर दूँ कि एक्नी एक बीमारी है जबकि पिंपल्स उसकी अलामतें हैं। यानी कि पिंपल्स एक्नी की ही एक किस्म है, पिंपल्स की वजह से एक्नी होती है। एक्नी की दर्ज झैल किस्में हैं ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पाप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट। सिस्ट सिस्टिक एक्नी भी इसे कहते हैं सिस्ट को। अब ब्लैक हेड्स क्या है? ब्लैक हेड्स बालों की जड़ों के साथ जुड़ी जिल्द पर छोटे-छोटे सुराख होते हैं, जिल्द के ऊपर। जब वो भर जाते हैं तो काले-काले रंग के छोटे निशानात जिल्द पर उभर आते हैं, जिनको ब्लैक हेड्स कहते हैं। ब्लैक हेड्स ज़्यादातर छाती, कमर और चेहरे पर बनते हैं। इनको एक्ने की हल्की-सी किस्म या पहली किस्म भी कहते हैं। व्हाइट हेड्स ये उस वक्त बनते हैं जब जिल्द के मुर्दा खुलियाजात, ऑयल, फ़िज़ाई आलूदगी के ज़रात जिल्द में मौजूद सुराखों को भर देते हैं, उनकी जगह को कवर कर लेते हैं। ब्लैक हेड की निस्बत व्हाइट हेड्स को जिल्द से निकालना कदरे मुश्किल होता है। उसके बाद आ जाता है पाप्यूल्स। पाप्यूल्स क्या चीज़ है? ये सुर्ख रंग का एक निशान होता है, इसमें हल्की-सी वर्म का एहसास भी होता है, जिस तरह फोड़ा टाइप हो गया छोटा-सा। ऐसा इस वक्त बनता है जब ब्लॉकेज की वजह से जिल्द के दरमियान मौजूद बालों की जड़ों के सुराखों में शिद्दत के साथ तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी चौथी किस्म की तरफ, पुस्ट्यूल्स। पाप्यूल्स जब शिद्दत इख्तियार करता है तो पुस्ट्यूल की शेप में आ जाता है। इसमें उन सुर्ख निशानों में पीप बढ़ जाती है, जिनमें आहिस्ता-आहिस्ता फिर दर्द में भी इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है और इसके बाद ये सख्त फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी हालत को पुस्ट्यूल्स कहते हैं। लास्ट इसकी जो हालत होगी वो है सिस्टिक एक्नी या सिस्ट भी इसे कहते हैं। पोस्ट्यूल के बाद ये पीप थैली नमक कैप्सूल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये कैप्सूल हल्के सख्त से सख्त तरीन शक्ल में आ जाते हैं, जबकि इस दौरान भी और बाज़ औक़ात बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो नाज़रीन ये एक्ने की थोड़ी-सी किस्में और वजूहात आ गई हैं। अब आ जाते हैं इसके इलाजों की तरफ कि इलाज क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे सामने एडाप्लेन 0.1% जेल आ गया है। ये सीबा कंपनी का है, एक ट्यूब शेप है। इसको देखें ज़रा आप, ये इसका ब्रोशर है। ये जेल है, 15 ग्राम का ये जेल है, ठीक है? अब क्या है एडाप्लिन? ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। एडाप्लिन जो है, एक्ने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये मेडिकल की रिटोनाइड लाइक कंपाउंड्स क्लास की मेडिसिन से ताल्लुक रखती है। इसका काम जिल्द के नीचे से पिंपल्स को खत्म करना, इसके अलावा एक्ने को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। ये ब्लैक हेड्स हो गए, व्हाइट हेड्स हो गए, भरे हुए मसाम हो गए, यानी भरे हुए जिल्द के सुराख को खत्म करती है, उन सुराखों को खोलती है और जिल्द की शेप, हालत को टून देती है, जानदार बनाती है। इसके अलावा ये जिल्द पर निशानात और हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा गहरे पिगमेंटेशन यूँ कह लें कि आप इस तरह कह सकती हैं कि निशानात हो गए जो जिल्द में बहुत ज़्यादा गहरे कलर के निशानात होते हैं, उनको ख़त्म करती है। ये जिल्द के ज़ख्मों को भी ख़त्म करती है, वर्म में कमी लाती है, ख़ास तौर पर पुस्ट्यूल्स जिसमें ये सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती है पीप, उसको ख़त्म करने में ये माविन है। एक्ने की वजह से जिल्द की एलर्जी जो होती है, उसको भी ख़त्म करती है। इसको चेहरे, छाती और कमर की एक्ने, ऐसी एक्ने जिसमें हद से ज़्यादा ब्लैक हेड्स, निशानात और पिंपल्स में इस्तेमाल कराया जाता है। एक बात ख़ास तौर पर याद रखें कि इसको हमेशा इंतहाई कम मिकदार में मुतास्सर जगह पर लगाना चाहिए, या यूँ कह लें कि फिंगर टिप्स के ऊपर जो है ना लगा के फिर चेहरे पर इसको लगाया जाए, और इसको सिर्फ रात के वक्त लगाया जाता है। अब अगर मेडिकल टर्म में आ जाए तो मेडिकल में जो है ना, एक किसी भी बीमारी के लिए जब एक मेडिसिन दी जाती है तो उस मेडिसिन के असर को बढ़ाने के लिए एडजुवेंट दिया जाता है। अब एडापिन यूं कह लें कि ये इसमें बेस है और इसके असर को बढ़ाने के लिए एडजुवेंट दिया जाएगा। उसमें आपकी मर्जी है, एक एक्नेट सोप आ गया, दूसरा डाना एक्नी बार आ गया। बार मेडिकल में सोप को कहते हैं। अब एक्नेट क्या है? एक्नेट की फार्मूलेशन मैं आपको बता दूं, बेंजाइल पर ऑक्साइड 5% फार्मूलेशन में ये है। बेंजाइल पर ऑक्साइड 5% में KMRC के फार्मा का है। ये मेडिकेटेड सोप है, इसको एक्ने के लिए भी यूज करते हैं। अब इसको अगर हम इसके साथ मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी जबरदस्त फायदा है। थोड़ा सा मैं आपको, ये इस शेप में है,
मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं जी। इसके क्या फायदे बेंजाइल पेरोक्साइड के। बेंजाइल पेरोक्साइड 5%, इसको हल्की से दरमियानी एक्ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर एडापिन के साथ यानी किसी और ऐसी दवाई जो एक्ने के लिए हो मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो जबरदस्त नतीजे हासिल होते हैं। इस साबुन को जब चेहरे पर लगाया जाता है तो इसमें मौजूद एक्टिव बेंजाइल पेरोक्साइड एक्ने का बायस बनने वाले बैक्टीरिया की मिकदार को बहुत कम कर देता है, यानी कि उनकी ग्रोथ को रोक देता है। इसके अलावा स्किन के नीचे छुपे बैक्टीरिया को भी मार देता है। कोशिश करें कि ऐसा साबुन जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड की मिकदार 5% में हो, यानी जिस तरह अब ये मैंने आपको दिखाया है, इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड की मिकदार 5% में है, तो उसको ही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बाद औक़ात 10% मिकदार वाले साबुन भी मार्केट में आते हैं जो जिल्द की एलर्जी और जलन का बायस बनते हैं। इसको 1 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करा जाता है। कुछ अहम बातें जो कि आपसे डिस्कस करना जरूरी है वो ये कि एडालिन और बेंजाइल पेरोक्साइड या कोई और बार इसके कंबाइन इस्तेमाल के दौरान सब्र का मुजाहरा इंतहाई जरूरी है। कोर्स 1 हफ्ते से 4 हफ्ते तक भी जारी रह सकता है, जबकि अक्सर केसेस में इस थेरेपी के दौरान शुरू में एक्ने बढ़ जाती है। एडाप्लिन का खासतौर पर यह फंक्शन है कि इसके इस्तेमाल के दौरान एक्ने मजीद बढ़ जाती है। पोस्ट्यूल या सिस्टिक एक्ने में पेशेंट चला जाता है, फिर भी परेशानी की बात नहीं है। ये अक्सर पेशेंट्स में बढ़ाकर फिर उसको कम कर देती है और खत्म कर देती है। बाद औक़ात मरीज डर कर इलाज छोड़ देता है, ऐसा हरगिज़ ना किया जाए और इसके इस्तेमाल को जारी रखा जाए। और अच्छा, इसके अलावा मजेदार बात बताऊं, जैसे ही चेहरे या मुतासर जगह पर भूरे रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिएगा कि मेडिसिन का रिजल्ट यानी आउटपुट शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं, ये एडाप्लिन आ गया। बाद कस्टमर कहते हैं जी हमें जो है ना हर्बल में कुछ सोप दें, हर्बल फार्मूलेशन में, तो उसमें ये हमारे पास जो है ना डाना एक्नी है। डाना एक्नी बार न्यूट्रा प्लस वालों का है, न्यूट्रा प्लस कराची का। अच्छा, मजेदार बात सुने कि हमारे पास अक्सर पेशेंट एडाप्लिन और डाना एक्नी के कॉम्बिनेशन के डॉक्टर साहबान भेजते हैं। इनका बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। एक्नेट के भी आते हैं, लेकिन इसके हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के बड़े पेशेंट आते हैं। अब डाना एक्नी बार क्या है? डाना एक्नी बार में अब इसकी फार्मूलेशन मैं आपको दिखाऊं। पहले तो ये इसकी शेप, ये और ये साबुन है। इसका बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिला है। अब इसमें फार्मूलेशन क्या है, थोड़ा फार्मूलेशन मैं आपको बता दूं। ये टी ट्री ऑयल 5% में है। टी ट्री ऑयल, 3 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। टी ट्री ऑयल 5% में, सैलिसिलिक एसिड 0.2% में, यूकलिप्टस ऑयल 1% में है। यूकलिप्टस असल में ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता था और टी ट्री ऑयल भी। बहरहाल इसका मैं आपको थोड़ा सा मजीद तफसील से बता दूं। पहले टी ट्री ऑयल की तरफ चलते हैं। ये असल में एक तेल है पत्तों का। ये तेल ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक दरख्त टी ट्री के पत्तों से ही बनाया जाता है और कई 100 सालों से कदीम ऑस्ट्रेलिया में बतौर दवाई इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। मौजूदा दौर में इस तेल को जिल्द में बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्ने की वजह से बनने वाले खूर्दबीनी जरासीमों के खिलाफ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करता है। इसके अलावा पिंपल्स व जख्म को खत्म करता है। अच्छा, एक और बात है कि इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना जल्द के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि इसके 1 से 2 ड्रॉप्स किसी भी कैरियर ऑयल मतलब ये कि कोई और चीज जो इसके रिजल्ट लेने के लिए ऐड की जाए वो ऐड किया जाता है। जिस तरह अब कैरियर ऑयल में आ जाता है सरसों का तेल आ गया, कोई और तेल आ गया चेहरे पर जिसम पर लगाने वाला जो होता है, उसमें इसको मिलाया जाता है। 1 से 2 कतरे इसके टी ट्री ऑयल के, बाकी तकरीबन कम से कम 20 कतरे उसी ऑयल के मिलाते हैं। और इसी तरह अगर साबुन में इसको इस्तेमाल किया, जिस तरह अभी एक्नी बार में, डाना एक्नी बार में इस्तेमाल किया, तो 2-3 और इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं वो मिलाकर ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सैलिसिलिक एसिड 0.2%। सैलिसिलिक एसिड क्या है? ये एक्ने के मरीजों में जिल्द के मसाम्स को खुला रखने में जबरदस्त रोल अदा करता है। इसकी वजह से जिल्द के सुराख बंद नहीं होते और ब्लैक व व्हाइट हेड्स से जिल्द महफूज रहती है। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है जी यूकलिप्टस ऑयल। ये क्या है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के पौधों के पत्तों से हासिल किया जाता है। बहुत कदीम अरसे से इसको ऑस्ट्रेलिया में जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, पूरी दुनिया में ये मिल जाता है। ये भी एक पौधा है। ये एक्ने का बायस बनने वाले फंगस और बैक्टीरिया की पैदाइश को रोकता है। इसके अलावा वर्म के खिलाफ काम करते हुए एक्ने के मरीजों में एक्ने की वजह से जिस्म और जिल्द पर जख्म की सख्ती को खत्म करता है, जिससे जिल्द नरम और मुलायम होती है। अब इसका जब कॉम्बिनेशन किया गया तो काफी सारे कस्टमर्स का हमें फीडबैक आया है कि हमें बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिला और जिल्द बिल्कुल साफ हो गई है। तो नाज़रीन, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि ऐसे मरीज जो ये चीज यूज करते हो, खासकर एडापिन, ये रात को यूज करें और सुबह उठते ही मुंह धो लें। ये साबुन एक्नेट बेंजाइल पेरोक्साइड 5%, इसको कोशिश करें कि सिर्फ दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अब इन दोनों का हल्का सा एक साइड इफेक्ट होता है, इन तीनों का कह लें या दोनों का कह लें, कि बाद पेशेंट को चेहरे पर जलन होती है, आग पर नहीं बैठ सकता, चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप एलोवेरा जेल या कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक लगाकर यूज करके आग पर या धूप पर निकला करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कोर्स छोड़ दें, नहीं, आप वो इस्तेमाल करें, बाकी इस कोर्स को जारी रखें। तो नाज़रीन, ये थी मेरी तरफ से फराहम की गई मालूमात। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं, बल्कि अगर आपको मेरी तरफ से दी गई मालूमात पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आपकी मर्जी है, आप मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। आपको पसंद ना आए तो बिल्कुल ना करें। मजीद कोई सवाल जवाब करना हो तो आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।